बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फ़ितना कादियानियत क्या है, लेकिन आज की वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और अक़ीदा रिसालत में अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर बहस करेंगे। वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी एतबार से कोई भी ऐसा कलाम कहना कि जो आपकी शान के ख़िलाफ़ हो और जिसकी वजह से आपकी शान में कमी दिखाई जाए, ऐसा कलाम कहना गुनाह कबीरा है और ऐसा कलाम इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। इससे पहले कि हम अगली बात का आगाज़ करें, आप तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए और हमारी वीडियो को अपने चाहने वालों तक ज़रूर भेजिए ताकि आप तक सदाकत और सच की दास्तान पहुँचती रहे। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब इन चीज़ों में आप गौर करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो गज़वा लड़ा उसको गज़वा बदर का नाम दिया गया और इस गज़वा के अंदर 313 सहाबा ने 1000 के लश्कर को नाको चने चबवा दिए। फिर उसके बाद गज़वा उहद लड़ा गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हुए, सरकार के दंदाने मुबारक का कुछ हिस्सा शहीद भी हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बेहोश भी हुए, शहादत की खबर को भी फैला दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। इससे पहले मक्का के बाज़ारों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतें दी गईं, सजदे की हालत में ओजरियों का डालना और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब अबू तालिब में 2.5 साल तक कैद रखना, ये सारी चीज़ें रूनुमा हुई। लेकिन एक चीज़ थी, एक सवाल था जो हमारे दिलों में उस वक़्त से लेके आज तक जन्म ले रहा था। क्या मालिक मौला, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सिर्फ ऊँटनी की पूँछें काटी तो तूने उस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, लेकिन यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म जबर की इंतहा की गई और तेरी ज़ात अक़दस खामोश क्यों रही? फरमाया, सारे अंबिया किराम की नामूस पर हमला करने वाली अक़वाम को मैं ख़ुद सज़ा देता रहा, लेकिन यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करने वालों को मैंने मोमिनीन के लिए छोड़ दिया। और यही हुआ कि ग़ज़वा बदर में 2 बच्चों ने अबू जहल को नेस्तो नाबूद कर दिया और दीगर खबीस लोगों को उनकी बीमारियों ने आ लिया। ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों को फ़तह हुई और इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम का मंशूर था वो दुनिया कायनात में रोशन होने लगा। फिर 27 गज़वात और 47 सरिये लड़े गए। मुसलमा कज़्ज़ाब जब आया तो उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करते हुए ख़ुद को ख़ातमुन नबिय्यीन और ख़ातम और एक नबी करार दिया। अलफ़ील मलफ़ील वमा अदराका मलफ़ील के नाम से एक सूरत को भी उसने शुरू कर दिया। लेकिन एक बच्चे से तमाचे खाने के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब समझ गया कि वो अल्लाह ताला का कलाम था और ये मेरा ख़ुद का घड़ा हुआ, सो इस मामले में वो नाकाम हो गया। इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में कई गुस्ताखों को कत्ल करवाया गया। लेकिन आज हमें कहा जाता है कि आप आसान लफ्ज़ बोलें, अमन की तरफ जाएं। इस्लाम अमन से नहीं तलवार से फैला है और ये बात कुरान पाक में मौजूद है। याद रखें कि जब अबू लहब ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बकवास की थी तो सबसे पहले मालिक कायनात ने उसका जवाब दिया था, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इस तरह एक नाबीने सहाबी ने एक औरत जो गुस्ताखा थी उसको कत्ल कर दिया और सुबह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने काम तमाम कर दिया। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमाने लगे, आज एक नाबीना शख्स हमसे फजीलत ले गया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने ख़ुद एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला तस्लीम ना करने वाले शख्स का सर कलम करके
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो आपका फ़ैसला तस्लीम नहीं करता उसका फ़ैसला उमर की तलवार करेगी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर दाद दी। लेकिन आज के ज़माने में कभी आसिया मलऊना को छोड़ दिया जाता है तो कभी गाज़ी मुमताज़ कादरी को तख्ता दार पे लटका दिया जाता है, कभी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को इस दुनिया कायनात से रुखसत कर दिया जाता है और कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बकवास करने वाले लोगों का साथ दिया जाता है। रेमंड डेविस जो कई लोगों का कत्ल करके बच गया, वहीं एक गुस्ताख को कत्ल करने वाले को तख्ता दार पे लटका दिया गया। हमारी जिम्मेदारियां इस पे क्या थी? द मैन प्लस इस्लाम इज़ द टेररिस्ट के नाम से पूरी मूवी रिलीज़ की जाती है और हम लोग खामोशी से उस पर अपना कमीनापन बज़ाहिर दिखाते नजर आते हैं। हमारी जिम्मेदारियां इस पे ये थी और इस्लाम का तकाजा ये था कि हम इस पर आवाज़ उठाते और इतनी आवाज़ उठाते कि दोबारा कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बकवास ना की जाती। 295 सीख को ख़त्म करने की कई कोशिशें की गई लेकिन नाकाम कर दी गई। ये हमारी जिम्मेदारियां थी कि हम इस पर आवाज़ उठाते और ऐसी खबास्तों को रोकते ताकि फ्रांसीसी लोग कभी भी आज़ादी राय का नाम देकर वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बकवास ना करते। लेकिन हम लोग खामोश हैं। हमारे सामने पूरी दुनिया की दास्तान है लेकिन हम अब भी खामोश हैं। हम लोग अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखे हुए हैं। हम लोग नहीं समझ पाए कि वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए। मालिक कायनात से दुआ है कि वह हमें सही मानों में कुरान पाक सुनने, समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बचाने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह सहाबा किराम ने बचाया था। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक शेयर कीजिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और इस्लाम की तरवीज कर सकें और इस्लाम में उठने वाली पुरफितन लोगों को एक स्कॉलर टीवी पर बकवास करता है, नाम लूँगा तो शायद कई लोग कहें कि तारिक जमील के साथ ये हो रहा है, लेकिन वो वही खबीस था कि जिसने सरे बाज़ार कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाया गया और पूरे मिस्र में घुमाया गया और फिर कहा गया मा जज़ाउ मिन अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। ये बात तो तब की है, इससे पीछे वाली आयत को अगर वो पढ़ता, वो ख़तीब, वो जाहिल, वो बेवकूफ़ इंसान अगर पढ़ता तो शायद ये बकवास ना करता। वस्तबक़ल बाब व क़द्दत क़मीसहु मिन दुबर व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। ये पूरी बात पढ़ता तो शायद फिर उसे समझ आता कि मा जज़ाउ मिन अहलिक सूअन का मतलब क्या है। लेकिन चूँकि वो एक खबीस है, वो एक स्कॉलर है, वो एक आलिम दीन नहीं है, लेकिन दुनिया उसे स्कॉलर के नाम से जानती है क्योंकि उसका PhD है। हर PhD करने वाला आलिम दीन होता तो शायद पाकिस्तान में लाखों लोगों ने PhD कर रखी है, फिर वो इस पर बात करते। लेकिन चूँकि हम लोग इस्लाम में नहीं, लोगों में इस्लाम तलाश करते हैं। हम जैसा जाहिल, अनपढ़, निकम्मा शख्स नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि हम लोग अपने आप को सिंसियर समझते हैं। मालिक कायनात से दुआ है कि वो मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। फ़िलहाल जावेदुल हसन चिश्ती को इजाज़त दीजिए। जाने लगा था मैं भी जुदा हो के अश्कबार, रोने लगे थे तुम भी सिमट कर सैतून से। वस्सलाम।